नमस्कार। कैशबुक ऐप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैशबुक ऐप में एंट्रीज को एक कैशबुक से दूसरे कैशबुक में कैसे ले जाते हैं या फिर कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो पहले कंपनी की पेमेंट कैशबुक को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज की हुई है। तो अगर इन एंट्रीज को मुझे दूसरे कैशबुक में लेके जाना है तो उसके दो तरीके हैं। या तो मैं किसी भी एंट्री पे लॉन्ग प्रेस कर सकता हूँ, इससे वो एंट्री सेलेक्ट हो जाएगी। अब और एंट्रीज़ को भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ उन पे टैप करके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 3 एंट्री सेलेक्ट हो चुकी है और यहाँ पे कुछ कुछ एक्शंस दिए हुए हैं। इन एक्शंस को हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि एक सिंगल एंट्री को दूसरे कैशबुक में कैसे ले जाते हैं। तो पहली जो एंट्री है राजेश की पेमेंट, उस पर क्लिक करते हैं। ये एंट्री डिटेल्स पेज है। टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स आइकन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस है। सबसे पहले हम पहला ऑप्शन को देखेंगे। पहला ऑप्शन है एंट्री दूसरे बुक में ले जाए। इससे एंट्री दूसरे बुक में भेजी जाएगी। इसका मतलब एंट्री इस बुक से डिलीट हो जाएगी और दूसरे बुक में जोड़ी जाएगी। तो पहले इस ऑप्शन पे टैप करते हैं। अब यहाँ पे मुझे मेरे सारे कैश बुक्स दिख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ये चुनना है कि ये एंट्री कौन से कैश बुक में ले जानी है। तो मैं इस साल का खाता इस कैश बुक पे टैप करता हूँ। तो एंट्री कंपनी पेमेंट से इस साल का खाता इस कैश बुक में जा रही है। तो अभी टैप करते हैं ले जाएं बटन पे। अब यहाँ पे ऐप मुझसे पूछ रही है कि एंट्री का निर्माता कौन होगा। इसका मतलब है कि एंट्री जिस भी बुक में जा रही है वहाँ पे निर्माता कौन होगा। ये सवाल मुझे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इस एंट्री का निर्माता मैं खुद नहीं हूँ, ये एंट्री शिवम ने की थी। तो अगर मैं पहला ऑप्शन चुनता हूँ तो इसका मतलब है कि नई जगह पे इस एंट्री का निर्माता शिवम ही रहेगा। बट अगर शिवम उस बुक का पार्ट नहीं है तो शिवम को उस बुक का एक्सेस नहीं मिलेगा, वो बुक नहीं देख सकता, बस एंट्री पे उसका नाम रहेगा। अगर मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो एंट्री मेरे नाम से उस बुक में जोड़ी जाएगी। इससे ये होगा कि एंट्री पे मेरा नाम निर्माता के तौर पे जुड़ा रहेगा। तो मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, मूल निर्माता रखें, और आगे बड़े बटन पे क्लिक करूँगा। हाँ, मुझे एंट्री को ले जाना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो एंट्री को सफलतापूर्वक ट्रांसफ़र किया जा चुका है। आप इस साल का खाता इस बुक को खोल के देख सकते हो कि एंट्री वहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस साल का खाता खोलें। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक नई एंट्री जुड़ चुकी है, राजेश की पेमेंट, जो हमने दूसरे बुक से यहाँ पे ट्रांसफ़र की हुई है। अब दूसरे दो ऑप्शंस को देखते हैं। तो फिर से कंपनी पेमेंट कैश बुक में चलते हैं। अब यहाँ पे सैफ की पेमेंट जून नाम की एक एंट्री है, इसे ओपन करते हैं। अब इसे हमें साल का खाता कैश बुक में कॉपी करना है। तो 3 डॉट्स आइकन पर क्लिक करते हैं, एंट्री कॉपी और पेस्ट करें, दूसरा ऑप्शन। इससे एंट्री कॉपी और पेस्ट हो जाएगी। इसका मतलब एंट्री दोनों कैश बुक्स में रहेगी। तो कॉपी और पेस्ट पे क्लिक करते हैं, इस साल का खाता इस बुक को चुनते हैं। तो एंट्री कंपनी पेमेंट से कॉपी हो रही है और इस साल का खाता इस बुक में पेस्ट हो रही है। तो कॉपी एंड पेस्ट पे क्लिक करते हैं। एंट्री सफलतापूर्वक कॉपी कर दी गई। अब देखते हैं कि साल का खाता बुक में वो एंट्री जा चुकी है या नहीं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक नई एंट्री जुड़ चुकी है, सैफ की पेमेंट जून। अगर आप पुराने कैश बुक में जाएंगे जो कि है कंपनी की पेमेंट, यहाँ पे भी सैफ की पेमेंट जून ये एंट्री अभी भी है। इसका मतलब एंट्री दोनों बुक में है। अब जो तीसरा ऑप्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, वो देखते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 2 कैश बुक्स है, कंपनी का बैंक खाता और दूसरा कैश बुक है मेरे पास वाली कैश। अब कंपनी का बैंक खाता कैश बुक के अंदर एक कैश आउट एंट्री बन चुकी है, साधारण रोज़ के खर्चे 20,000 रुपये, और ये कैश आउट एंट्री है। इसका मतलब मैंने अपने रोज़ के खर्चे के लिए बैंक अकाउंट से 20,000 रुपये निकाल लिए। तो अब ये निकाले हुए 20,000 रुपये मैंने मेरे पास रखे होंगे, तो ये मुझे मेरे पास कैश इस कैश बुक में एंट्री करनी पड़ेगी। अब इस कैश बुक में मैं कैश इन एंट्री करूँगा क्योंकि पैसे मेरे पास आ चुके हैं।
और वो पैसे बैंक अकाउंट से निकल चुके हैं। तो यहाँ पे कैश आउट एंट्री है। अब इसी एंट्री को मुझे दूसरे कैश बुक में डालना है, बट एज अ कैश इन एंट्री डालना है। तो 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, उल्टी एंट्री कॉपी करें, एक ऑप्शन है। उल्टी एंट्री का मतलब है अगर एंट्री कैश इन है तो वो दूसरे कैश बुक में कैश आउट हो जाएगी, और अगर एंट्री कैश आउट है तो दूसरे कैश बुक में कैश इन हो जाएगी। तो ये एंट्री कैश आउट है। तो इस पर क्लिक करते हैं, बुक चुनते हैं, मेरे पास कैश। तो कंपनी का बैंक खाता से कॉपी हो रहा है और मेरे पास कैश इस बुक में पेस्ट हो रहा है। कॉपी एंड पेस्ट, हाँ, उल्टी एंट्री सफलतापूर्वक कॉपी कर दी गई है। अब देखते हैं मेरे पास कैश, ये बुक खोल के देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक नई एंट्री जुड़ चुकी है, साधारण रोज़ के खर्चे 20,000 रुपये कैश इन। इसका मतलब पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट से निकल के मेरे पास कैश इस बुक में आ चुका है। अब देखते हैं कि एक से ज़्यादा एंट्रीज को कैसे सिलेक्ट करते हैं और उनको कैसे दूसरे कैश बुक में ट्रांसफ़र करते हैं। तो फिर से कंपनी की पेमेंट कैश बुक में चलते हैं। अब यहाँ पे किसी भी एंट्री को सिलेक्ट करने के लिए उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, मतलब प्रेस करके थोड़ी देर रखना है। तो आप देख सकते हो एक एंट्री सिलेक्ट हो चुकी है। अब बाकी एंट्रीज को सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने अभी 2 एंट्री सिलेक्ट की है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अब मैं इन दोनों एंट्रीज़ को दूसरे कैश बुक में कॉपी करना चाहता हूँ। तो यहाँ कॉपी का आइकन है, ये मूव का आइकन है और ये कॉपी ऑपोजिट का आइकन है। तो हम कॉपी का आइकन चुनेंगे और इस बार हम इन एंट्रीज़ को घर का खर्चा इस कैश बुक में कॉपी पेस्ट करेंगे। तो कॉपी और पेस्ट, हाँ, 2 एंट्री सफलतापूर्वक कॉपी कर दी गई है। तो घर का खर्चा, ये कैश बुक को खोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 नई एंट्रीज़ यहाँ पे आ चुकी है। ये एक एंट्री है और ट्रैवल का खर्चा दूसरी एंट्री है। ऐसे आप किसी भी एंट्री को एक कैश बुक से दूसरे कैश बुक में ले जा सकते हैं या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको और सवाल है तो आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, सहायता सेक्शन में जाइए, नीचे स्क्रॉल करोगे तो संपर्क करें एक बटन मिलेगा आपको। इससे आप हमारी टीम को व्हाट्सएप पे संपर्क करके आपके सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।